नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी तोते की जान ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। वहीं रामदेव ने फिर रो रो कर माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने सुनाई ये सजा। साथ ही आनंद फानन में बीजेपी ने जारी की 12वीं लिस्ट की और मोदी पर राहुल के सीधे वार से बीजेपी में मची भगदड़ की। वहीं बंगाल सर्वे में बीजेपी के सुपड़ा साफ की और साथ ही बात करेंगे अखिलेश ने डिंपल को ले किया कुछ ऐसा, टूटा बीजेपी का हिंदू वोट बैंक। और खबर के अंत में बात होगी ईरान की हुंकार से दुम दबाकर भागा इजराइल, जोड़ रहा हाथ पैर। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विज्ञापन केस के तहत पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी। रामदेव बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं। राहुल बोले मोदी 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है। केरल में रोड शो के दौरान कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान को कर रही नष्ट। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला, प्रशांत भूषण बोले स्लीप बॉक्स में डाली जाए, जर्मनी में ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में 97 करोड़ वोटर्स हैं। डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अब यादव को उतारा। नामांकन से 2 दिन पहले प्रत्याशी बदला, इसका फायदा बीजेपी को। 11 नाम की हुई लिस्ट जारी। शराब नीति केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी। गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेज करने वालों को पकड़ा। रिश्वत के 45 करोड़ रुपए इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए थे। बिहार के युवाओं को मूर्ख नहीं समझे प्रधानमंत्री मोदी। मुकेश सहनी बोले बार बार बिहार आ रहे हैं तो लिट्टी चोखा खा कर जाएं। यूपीएससी का रिजल्ट हुआ जारी। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव हुए टॉपर। 10 तो 16 कैंडिडेट सिलेक्ट। टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस अफसर। भाजपा ने 12वीं लिस्ट की जारी। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के 7 उम्मीदवार। ममता के भतीजे के सामने अभिजीत दास। आपने पंजाब के लिए जारी की नई लिस्ट। मौजूदा 3 विधायकों पर खेला दांव। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश का काटा टिकट। हिमाचल सीएम ने बुलाई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। एमएलए को मिलेगा लीड दिलाने के टारगेट। सभी को उपस्थित रहने के दिए गए निर्देश। चुनावी ड्यूटी भी लगी। मंच पर रो पड़े कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार। दिग्विजय ने भरा पर्चा। सिंधिया के नामांकन रैली में पहुंचे मोहन यादव, शिवराज और वीडी शर्मा। इस्राइल की मांग, ईरान की सेना आतंकी संगठन घोषित हो। विदेश मंत्री ने 32 देशों को लिखा लेटर। कहा मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी लगे पाबंदी। वीआईपी सीट नागपुर में गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के 36 संगठन। कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत, लेकिन विपक्ष के बिखरने से बीजेपी को हो सकता है फायदा। सलमान के घर फायरिंग के आरोपी रिमांड पर। पुलिस बोली इंटरनेशनल कनेक्शन संभव। 3 बार रेकी की थी। एक्टर फार्म हाउस के पास ठहरे थे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2047 का विजन। कांग्रेस हुई हमलावर। जीतू पटवारी बोले पीएम तब की बात कर रहे जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे। अष्टमी के मुहूर्त में डिंपल का नामांकन। कन्या पूजन क्या, मुलायम की समाधि पर गई। अखिलेश बोले झूठे वादे करने वाले गारंटी दे रहे। मथुरा में प्रवासी सांसद बनाम ब्रजवासी लड़ाई। कांग्रेसी बोले हेमा मालिनी मुंबई का मोह नहीं छोड़ रही। 10 साल बीते पर बंदर सफारी नहीं बनी। एक्स पर पोस्ट लाइक और रिप्लाई के लगेंगे पैसे। एआई का संकट कम करना चाहती है कंपनी। इसकी न्यूजीलैंड और फिलीपींस से टेस्टिंग हुई थी। वीआईपी सीट संदेश खाली देश में बना मुद्दा। बसीरहाट में असर ही नहीं। SC/ST वोटर्स के भरोसे बीजेपी, लेकिन टीएमसी के हाजी नूरुल को हराना मुश्किल। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विज्ञापन केस के तहत पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी। रामदेव बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया। दरअसल बता दें कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। आप अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। आपको 7 दिन का समय देते हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को रखेंगे। आप दोनों उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहें। राहुल बोले मोदी 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली है। केरल में रोड शो के दौरान कहा आरएसएस और बीजेपी संविधान को कर रही नष्ट। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज कोझिकोड के कोडियाबुथूर में रोड शो किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बन गए हैं। मोदी में देश चलाने की समझ नहीं है। उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। जब लोग कोविड
कोविड में मर रहे थे तब पीएम कह रहे थे थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा। अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता या जेल में डाल दिया जाता। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला, प्रशांत भूषण बोले स्लिप बॉक्स में डाली जाए। जी हां, बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। दरअसल वीवीपैट पर्चों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। बता दें तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर्स पर लौटे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बात मान लेनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। डिंपल के खिलाफ बसपा ने अब यादव को उतारा। नामांकन से 2 दिन पहले प्रत्याशी बदला, इसका फायदा बीजेपी को। 11 नामों की लिस्ट हुई जारी। यहाँ बता दें कि बसपा की 5वीं लिस्ट आ गई है। इसमें 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बता दें कि मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ नामांकन से 2 दिन पहले उम्मीदवार को बदल दिया गया। गुलशन देव साके का टिकट काटकर अब शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहाँ से भाजपा ने योगी सरकार में मंत्री रहे जयवीर सिंह को टिकट दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा के यादव चेहरे उतारने से बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि शिव प्रसाद की यादव वोटर्स में ठीक ठाक पैठ है। दरअसल बता दें कि मैनपुरी सीट पर 17 लाख वोटर हैं। इसमें यादव वोटर्स सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या करीब 4.5 लाख है। शराब नीति केस में ईडी की 17वीं गिरफ्तारी। गोवा चुनाव में आपका फंड मैनेज करने वाले को पकड़ा गया। जी हां, बता दें कि शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उसकी पहचान चंद्रप्रीत सिंह के रूप में हुई है। चंद्रप्रीत ने 2022 गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज किया था। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चंद्रप्रीत को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया था। अब कोर्ट ने चंद्रप्रीत को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। भाजपा की 12वीं लिस्ट जारी। इसमें पंजाब, यूपी समेत 4 राज्यों के 7 उम्मीदवार। ममता के भतीजे के सामने अभिजीत दास को उतारा गया। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 7 कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर सीट पर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने अभिजीत दास बॉबी को उतारा गया है। खटूर से मंजीत सिंह, होशियारपुर से अनीता सोम और भटिंडा से परमपाल कौर को, फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप और देवरिया से श्री शशांक मणि त्रिपाठी। मंच पर रो पड़े कांग्रेस प्रत्याशी नीटू सिकरवार। दिग्विजय ने भरा पर्चा। सिंधिया के नामांकन रैली में पहुंचे मोहन यादव। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नीटू सिकरवार और अरुण श्रीवास्तव ने नामांकन दाखिल किया। सिंधिया ने शिवपुरी में रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ रहे। इधर सिंघार ने कहा, हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरुआती 1 महीने उज्जैन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। यह उज्जैन के महापौर हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री। भाजपा ने बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैनपुरी में 100 लोग ही उनकी सभा में जुटे। पवन सिंह के सवाल पर हाइपर हो गए उपेंद्र कुशवाहा। बोले जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीति का पारा हाई है। बिहार की हॉट सीट काराकट में चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। दरअसल एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह होंगे। उपेंद्र कुशवाहा से जब आज पवन सिंह के बारे में सवाल पूछा गया तो वो हाइपर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आप लोग बिना मतलब हवा मत बनाइए। जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और काराकट की महान जनता का आशीर्वाद है, दुनिया की कोई ताकत उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने डॉक्टरों से मिलने के लिए याचिका की दायर। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक ईडी से मांगा जवाब। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने डॉक्टरों से परामर्श की परमिशन मांगी है। इस पर दिल्ली की अदालत ने आज ईडी को निर्देश दिया कि वह अपना जवाब दाखिल करे। स्पेशल जज राकेश सयाल को दिए अपने आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि उनके ब्लड शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और वे अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहते हैं। कोर्ट ने ईडी को 18 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसी दिन कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर सकती है। बता दें तो केजरीवाल 23 अप्रैल तक ईडी की न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
संदेश खाली देश में बना बड़ा मुद्दा, बशीरहाट में असर ही नहीं, SC/ST वोटर्स के भरोसे बीजेपी, लेकिन टीएमसी के हाजी नूरुल को हराना मुश्किल। बता दें कि पश्चिम बंगाल का बशीरहाट इसकी सरहद बांग्लादेश से सटी है। चुनाव में यहाँ अवैध घुसपैठ ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। नॉर्थ 24 परगना जिले के छोटे से गाँव संदेश खाली ने बशीरहाट सीट की कहानी बदल दी। गाँव की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके लोगों पर पार्टी ऑफिस में गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीजेपी ने संदेश खाली को चुनावी मुद्दा बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद उसके लिए बशीरहाट सीट जीत पाना मुश्किल है। एक्सपर्ट मानते हैं कि एसटी बहुल आबादी वाले संदेश खाली के बहाने बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स शुरू की है, जो पश्चिम बंगाल के लिए नई बात है। बीजेपी का फोकस प्रदेश के SC/ST आबादी पर है और संदेश खाली के जरिए वो इसी को साधने में जुटी है। वही बता दें कि टीएमसी लगातार 3 बार से यहाँ चुनाव जीत रही है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।